राम राम भाई सभी को। यार जब तक इन मास्टरों को रेलोगे नहीं ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं, है ना। यार छोटी छोटी गलतियां नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट तक गलत पढ़ा दे रहे हैं। और फिर भाई साहब क्या कर दे रहे हैं, चुपके से क्रॉप कर दे रहे हैं जाके। अरे क्रॉप करने से कॉन्सेप्ट नहीं सुधरेगा, पढ़ने से सुधरेगा। पढ़ के आया करो, ठीक है ना। टीचर पढ़े बुरी बात नहीं, हम भी पढ़ के पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम भी चीजें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नए नए, ठीक है ना। तो सारी चीजें पढ़ते हैं यार, आप लोग पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब भाई साहब ये मंजन प्रसाद है ना, इनका तो नाम ही कुछ अलग दे देता हूं मैं, गलती प्रसाद मंजन, ठीक है ना। जब आएंगे हर रोज गलती कर देंगे। पहले भी इन्होंने गलती की, अब ये कॉन्सेप्ट की गलती, ये कैलकुलेशन की गलती नहीं है, कॉन्सेप्ट की डायरेक्ट गलती है। और इसमें कई सारे मास्टर तक गलत कर देते हैं, विद्यार्थियों तक कंफ्यूज कर दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, इनको इतने लोग देखते हैं मेरे भाई। और हाँ, आपको जितना मुझे गलियाना गलियाइए, लेकिन भाई साहब जो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाए हैं ना, वो आपके काम का, वो जरूर पढ़ के चले जाना। मेरे को गलियाने से अगर आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो रहा है तो मैं गाली सुनने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इन मास्टरों को सब इसको क्रॉप कर दिए भाई साहब जाके। अरे क्रॉप करने से थोड़ी ना सुधरेगा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को लाइट वे में ले लिया था मेरे भाई, लेकिन पता है फिर हम देखे कि यही गलती कर रहा है, क्योंकि हमसे बच्चा एक बार पहले पूछा ये प्रश्न। बच्चा ये पूछा, एक क्वेश्चन भेजा, ये व्हाट्सअप नंबर है, उसने पूछा कि सर दिल्ली में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमें बता दीजिए सर प्लीज। हम इसको नॉर्मल वे में एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के बता दिए कि ये प्रश्न ऐसे होगा। तो ये बच्चा बोला सर आप तो बहुत फास्ट कर देते हो, सॉल्यूशन प्लीज सर। तो मैंने बोला ओके सर, मैं इसको बोल दिया ओके, मैं आपको बना के भेज देता हूं। तब मुझे अंदाजा हुआ कि भाई साहब बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे। जब ऐसे बड़े बड़े मास्टर जो रील बना बना के फेमस हुए हैं, तो बच्चों का क्या दोष है। जब ऐसे मास्टरों से पढ़ोगे ना, एग्जाम में गलत करके ही आओगे मेरे भाई। अब आप समझो प्रश्न को किस तरीके से करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैंने आपको किसी वस्तु को लाभ पे बेचा और वापिस आप उस वस्तु को मुझे हानि पे बेच रहे हो ना, तो जब आप, मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझे वापिस दे रहे हो, जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको कैसे करना है। और मोस्ट ऑफ द, ये रेलवे में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, एसएससी में पहले भी आया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई ये एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग देखो, एक आरब नाम का व्यक्ति जिसमें 10,000 रुपए की कीमत की घड़ी है, वह 15% लाभ पर भाविस को बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविस क्या बोलता है, भाई तू तेरा सामान वापिस पकड़ ले, 15% हानि पे दे दे, चाहे ले ले ले। अब मेरे भाई आपके पास में है ना, अब परसेंटेज में ही बात पूछिए तो मैं 10,000 से कोई मतलब नहीं है, मैं मान लिया 100 रुपए। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, 15% लाभ पर बेचा, अच्छा 15% लाभ का मतलब 3/20 के लाभ पे बेचा। अब मुझे बताओ 3/20 के लाभ पे बेचा मतलब 23/20 में बेचा कि नहीं बेचा मेरे भाई। अब मेरे भाई आपके पास में जो ये बोल रहा है ना भाई, तू 15% हानि पे बेचे। अब मेरे भाई जो ये व्यक्ति 15% हानि पे बेच रहा है ना, अगर ये 20 पे बेचता तो इसको ज्यादा लाभ होता, अगर ये 25 पे बेचता इसको और ज्यादा लाभ होता, ये 30 पे बेचता तो इसको और ज्यादा लाभ होता, ये जितनी हानि पे बेचता उसे उतना ज्यादा लाभ होता। किसको? आरब को। मेरे भाई ये 15% की हानि पे बेचा, तो 15% की हानि का मतलब 3/20 में बेचा, 3/20 की हानि पे बेचा मेरे भाई। काट दीजिए यहाँ पे मेरे भाई, आप आसानी से इस बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, 20/500, और यहाँ काटोगे 4 बार, और 2369, तो 69/4, इसको कैंसिल आउट करोगे तो मेरे भाई 17.25 का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई भावेश को। बी आंसर आ गया आपका, इतना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, और मिस्टेक पॉइंट मैं बताता हूँ, जब आप बेसिक से जाते हो तो वो कहाँ गलती करते हो। मैं एक प्रश्न और बता देता हूँ, हमारे मगन प्रताप भाई साहब भी इसकी रील बनाए थे, पता ही नहीं क्या बना दिए थे, उसी का रील भेजा था बच्चा, तो इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये वाला प्रश्न भी सेम ऐसा ही है। अच्छा, ये इससे पहले एसएससी में भी आया हुआ ये प्रश्न है ना, बहुत पहले की बात है, तब आया हुआ था, फिर से रेलवे में भी आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई ये इसको कैसे करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है भाई, एक्स ने 1.5 लाख रुपए की कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेचती। फिर वाई बोला यार तू वापिस से ले ले, तेरी कार को सल्टा ले, हमें तो नुकसान दे रही है, 2% हानि पे ले ले। तो भाई वो जितनी हानि पे बेचेगा ना, उतना ही उसको लाभ होगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मेरे भाई 1.5 लाख रुपए की कोई वस्तु है, कितने लाख रुपए की वस्तु है मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए की कोई वस्तु है। इसको पहले कितने पे बेचा, 5% के लाभ पे। 5% का भिन्न कितना हो गया मेरे भाई, 1/20, मतलब 21/20 में बेच दिया। लेकिन वो क्या बोल रहा है यार, 2% हानि पे ले लो मेरे से, मतलब 2% हानि पे, मतलब इसको डायरेक्ट लिखना है, 2/100 मतलब 1/50 लिख देना डायरेक्ट। तो यहाँ पे 1/50 रख दीजिए। अब मेरे भाई देखो आपके पास में, इधर इसको काटोगे, इधर इसको काटोगे, 5 दूनी
10 से एक जीरो और कट गया। अब मुझे बताओ 15 जीरो और 21 को आपस में गुणा करोगे, अब आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए मेरे भाई। अब 15 को 21 से गुणा करोगे तो आप या तो आपको वैदिक मैथ्स इससे अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप सीधा कर दीजिए मेरे भाई 15 दूनी 30, तो ये हो गया मेरे भाई आपके पास में भाई 15 दूनी 30, 300 हो गया, और 15 एकम 15 हो गया। तो आपके पास में 31 5 और एक जीरो और लग गया, मतलब 3150 रुपए का लाभ हो गया। किसको? स्टार्टिंग पॉइंट वाले को, ठीक है ना, स्टार्टिंग एक्स को मेरे भाई। है क्या कोई लाभ? ये रहा मेरे भाई, कहां पे? ये रहा एक्स का लाभ 3150 रुपए। अब मेरे भाई आपका जो बेसिक से करते हो तो कौन सा मिस्टेक होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे लगाते हो। अब मेरे भाई आपके पास में मिस्टेक पॉइंट ये होता है आपका कि 1,54,350 है, वो 4350 गलत है। राजू पहले 5% के लाभ पे बेचा, मतलब 1,57,500 कमाता है पूरे लेन देन में, है ना मेरे भाई, वो 1,54,350 रुपए ये बेचता नहीं। ये जो मिस्टेक पॉइंट है यहाँ बेसिक वाला मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वाले का अपन डायरेक्ट ये वाला वैल्यू निकाल दी, ये 3150 ही निकाल दी डायरेक्ट, ये 2% लिख के, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और मेरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई मास्टर आपको गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दो कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा दिया, आप थोड़ा सा इसको सुधार कर दीजिए। हम यूट्यूब पे सबकी धज्जियां उड़ा देंगे मेरे भाई। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, मैथ्स भाई अजय चौधरी, मैथ्स भाई अजय चौधरी। ये रील वाले जो मास्टर उठ उठ के आए हैं ना, हमने तपती मेहनत की, छाले दिखा दिया, आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया और फिर मास्टर बन गए, फिर दूसरों को बोल रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारे कंटेंट में दम नहीं है, ठीक है ना भाई साहब। तुम सब लोग स्टूडेंट ही हुआ करते थे जब हम केडी में पढ़ते थे, पढ़ाते थे आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाई आप कहां से उठ के आ गए? आप भी तो विद्यार्थी रहे हो ना, आप भी तो। और कंटेंट पढ़ाना बुरी बात नहीं, हम ऑफलाइन में पढ़ाते रहे, आप हमारा ऑफलाइन का कंटेंट ऑनलाइन में पढ़ा दी, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, ठीक है ना। आप पढ़ा ही रहे हो तो कम से कम पढ़ के तो पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी ट्रिक कहां पे लगा रहे हैं, ये चीज देखिए, ठीक है ना। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे मास्टरों के लिए एक पेड कोर्स निकालना पड़ेगा, ऐसी गलतियां करेंगे तो, ठीक है ना। एक बार मगन प्रताप करते हैं, एक बार आदित्य, मतलब गलतियों का कंपटीशन चल रहा है इनका, समझ नहीं आ रहा हमको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी टीचर क्वेश्चन गलत कर दे, आपको कोई क्वेश्चन में लगे कि ये लंबा अप्रोच है, उसको छोटा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि आपको किसी क्वेश्चन में दुख दर्द ना झेलना पड़े। जय हिंद। और हाँ, आपको मुझे गालियां देनी है, आराम से दीजिए, जी भर के दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके काम का है। मैं ईमानदारी से बता देता हूं, मैंने सीधा 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने बेसिक से आप लोगों को बता दिया। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।